किसी को चोट लगने की सूरत में या फिर कोई थप्पड़ वगैरह बच्चों में मारने की सूरत में भी उनके कान से थोड़ा सा खून निकला है तो अमूमन यही डर होता है कि कान का पर्दा फट गया। इनकेस अगर कान का पर्दा फट जाए और किसी को ये महसूस हो तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? उसे फौरी तौर पे जी एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ ड्रम हेड, चोट आने की बना पे कान का पर्दा फटना इज़ अ सीरियस डिजीज़। ये एक सीरियस काम है। जब हम आरोस्कोप से देखते हैं तो हमें कान के पर्दे में जो डिफेक्ट पैदा हो गया वो नज़र आता है। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कान में हर वक्त रुई रखें। हर वक्त से मुराद ये है कि सोते वक्त भी, ताकि हवा की नमी जो है वो अंदर ना जाए। जब आपने नहाना है तो जो रुई है उसके ऊपर वैसलीन लगा लें ताकि पानी स्लिप कर जाए, अंदर ना जाए। जब कान का पर्दा फटता है तो कान का दरमियानी हिस्सा बिल्कुल साफ़ होता है। जब बाहर से अंदर जाएंगे, ड्रॉप्स डालें या पानी जाएगा तो कान बहना शुरू हो जाएगा, वो फिर लंबा चौड़ा काम आपको पड़ जाएगा। आम तौर पर 5 to 7 डेज़ ये एहतियात करते हैं। जब ये एहतियात कर लेते हैं तो 90 to 95% के केसेस जो हैं उसमें हेयरिंग आपकी 95% तक वापस आ जाती है। 2-4% का फ़र्क पड़ जाता है। उसमें पेशेंट को इसलिए पता नहीं चलता कि दूसरा कान उसका ठीक होता है। ठीक। तकरीबन ये वापस आ जाता है। लेकिन इसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ये जो पुलिस वाले किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उनका पर्दा फट जाता है। दूसरा जो घर में तशद्दुद होता है उसमें भी खामन जो हैं वो किसी तरीके से तशद्दुद करके उनका पर्दे में फ़र्क पड़ जाता है। तो लेकिन अगर ये एहतियात करें कि नहाते वक्त कान में रुई, इसके लिए लफ्ज़ है जी डॉक्टरी में मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी ऐसी चीज़ कि जिसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ऑब्ज़र्व करना है और कान में रुई रखना है। तो इससे आम तौर पर आप एंटीबायोटिक देते हैं जरासीम ख़त्म करने के लिए, एंटीहिस्टामिन देते हैं सिक्रेशंस ख़त्म करने के लिए, एनाल्जेसिक भी ताकि ज़रा पेन भी कम हो जाए, लेकिन नॉर्मली पेशेंट ठीक हो जाए। ठीक है। ये समझा जाता था कि अगर किसी का कान का पर्दा फट गया तो ये कंफर्म बात है कि वो दोबारा सुन नहीं सकेगा, तो इट इज़ अ मिथ, लाइक ये ट्रीटेबल है? इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि कान की जो सुनाई है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला जो है वो कान की नाली है, दूसरा कान का पर्दा है, फिर कान की नाली है मेलियस, सिंकन एंड स्टेपिस, फिर उसके आगे ओवल एंड राउंड विंडोज़ हैं, फिर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है जो दिमाग तक जाता है। सो कोई एक चीज़ ऐसे नहीं है कि 100% यही चीज़ उसमें इन्वॉल्व, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आम तौर पर जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें कोई बड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सुनाई में। ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपको ENT के पास जाना चाहिए, कान को फौरी से कवर कर लेना चाहिए, इसमें टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर किसी कान का पर्दा फट गया तो फौरी तौर पर उसको कवर करना ज़्यादा अहमियत रखता है? असल में जी जब कान का पर्दा फटता है तो पेशेंट को पता होता है कि उसका कान का पर्दा फट गया। अब पेन महसूस होती है उसको? पेन भी उसको महसूस होती है, फिर शांशा की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे वो पर्दा फटा है जब हवा जाके टकराती है तो शांशा की आवाज़ आती है। सो पेशेंट को हमेशा ही तकरीबन पता चल जाता है कि जी मेरे कान का पर्दा फट गया, वो सो भाग पड़ता है। ऑलराइट, ठीक, बहुत शुक्रिया।